जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 15 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से हैं बेहद ही उपयोगी है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं और पढ़ करके मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो जैसा कि आज का पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन जो है कितना लाख टन हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जो है भारत का मछली उत्पादन जो है कितना लाख टन हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है 195 लाख टन। कितना लाख टन हो गया है? 195 लाख टन। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए भारत का मछली उत्पादन जो है 2024-25 में 195 लाख टन तक पहुंच गया है। इसमें 75% से ज़्यादा हिस्सा जो है इनलैंड से आता है। इनलैंड कहने का मतलब है तालाब, झील या नदी से। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 2013-14 में जो है उत्पादन 95.7 लाख टन था, यानी कि 10 साल में दोगुना हुआ है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर देश है। प्रमुख मछली उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख मछली उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। ठीक है, चीन जो है, चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है एक्वाकल्चर में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की है। कालनेमी का नाम तो आपको याद ही होगा, है ना। तो देखिए उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, है ना, इस आर्टिकल के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में। देखिए उत्तराखंड सरकार जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है इसकी शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? तो इस ऑपरेशन का मकसद है कि फर्जी संत जो होते हैं, फर्जी संत और बाबाओं के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन का नाम कालनेमी जो है एक पौराणिक असुर से लिया गया है जो साधु का रूप लेकर के लोगों को धोखा देता था। पहले के राक्षस जो हुआ करते थे क्या करते थे कि साधु का रूप ले लेकर के और लोगों को परेशान करते थे। तो बस इसी वजह से इसका नाम जो है कालनेमी रखा गया है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। अकेले देहरादून में 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं फर्जी बाबाओं की। तो यह कदम जो है खास करके कांवड़ यात्रा और चार धाम यात्रा के दौरान उठाया गया, जब ऐसी फर्जी बाबाओं की गतिविधियां बढ़ जाती है उसके वजह से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं उत्तराखंड के, इन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो देश में पहली बार किसी राज्य ने इतने बड़े स्तर पर फर्जी संतों के खिलाफ जो है अभियान चलाया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छा अभियान है। ठीक है, क्योंकि फर्जी बाबाओं की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है मनाया जाता है, मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है मनाया गया है। तो इसको आपको जो है याद रखना है कि 10 जुलाई को जो है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है मनाया गया है। देखिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जो है मछली पालन के क्षेत्र में किसानों का जो योगदान होता है उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 2025 में यह दिवस जो है भुवनेश्वर स्थित ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में आयोजित हुआ था। इस मौके पर सरकार ने 17 नए मत्स्य क्लस्टर और 70 नई परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया। इस दिवस की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है मत्स्य किसानों की समस्याओं व उपलब्धियों को जो है उजागर करना है। मत्स्य पालन मंत्रालय जो है इस दिवस को आयोजित करता है। कृषि के क्षेत्र में किसान दिवस मनाया जाता है, वैसे ही मत्स्य किसानों के लिए यह जो है विशेष दिन है, तो इस बात को है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जिंजी किला को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के जिंजी किला को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य के जिंजी किला जो है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखिए जिंजी किला जो है यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह किला 11 जुलाई 2025 को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जिंजी किला जो है मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है, जिसमें 12 किले शामिल हैं। कितने किले शामिल हैं? 12। इसे पूर्व का ट्राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने और मजबूत किलों में से जो है एक है। किले का इतिहास जो है 9वीं शताब्दी से शुरू होता है और यह कई राजवंशों के अधीन रहा है। तो यूनेस्को की घोषणा जो है पेरिस में हुई, जिससे किले को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्रचार मिलेगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई को जो है 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व मलाला दिवस हर साल जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह मलाला यूसुफ जई के जन्मदिन और 2013 में उनके संयुक्त राष्ट्र संबोधन की याद में जो है मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति हैं। इस दिन का उद्देश्य जो है लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया था। मलाला फंड संस्था शिक्षा के लिए कार्य करती है, जिसकी स्थापना मलाला ने किया था। यह दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जैसे महिला शिक्षा के अन्य दिवस जो हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि शहर के किस पुनर्निर्मित कॉर्निक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर जो है सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। किस शहर के पुनर्निर्मित कार्निक रोड ओवर ब्रिज का जो है नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है चेन्नई शहर में जो है, चेन्नई में पुनर्निर्मित कार्निक रोड ओवर ब्रिज जो है इसका नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। ठीक है, चेन्नई के कार्निक रोड जो है इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। यह ब्रिज जो है हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया है, यानी कि हाल ही में बनाया गया है। नामकरण का मकसद क्या है? तो नामकरण का मकसद है स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देना। सिंदूर ब्रिज जो है चेन्नई के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन में स्थित है। यह बदलाव जो है शहर के विकास और पहचान को दर्शाता है। तो कई शहरों में ऐसे ब्रिज और सड़कें स्थानीय प्रतीकों के नाम पर रखी जाती है और चेन्नई ने भी ऐसा ही किया है। 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को। देखिए 21वां विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो है 2025 में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया और कुल 81 स्वर्ण, 52 रजत और 46 कांस्य पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता जो है वाशिंगटन डीसी के अमेरिका में आयोजित हुई थी। इस गेम्स में पुलिस, फायर फाइटर और कस्टम्स अधिकारी हिस्सा लेते हैं। चीन पहले स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। भारत का जो है पिछला प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में भारत टॉप 5 में नहीं था। इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। भारत ने पहली बार इतने ज़्यादा पदक जीत करके दूसरा स्थान हासिल किया है।
तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो है इसके अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 2025 में कितनी हो गई है, तो ये आपको याद रखना है 1.46 अरब। कितनी हो गई है? 1.46 अरब, यानी कि 146 करोड़। कितना? 146 करोड़ जो है आबादी हो गई है। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है इसकी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो गई है। और भारत जो है अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। क्या हो गया है? भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी देश वाला बन गया है। देश की कुल प्रजनन दर 2.1 से जो है घट करके 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर से जो है कम है। 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी जो है लगभग 24% और 15 से 64 वर्ष की कार्यकारी आयु वर्ग लगभग 68% है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो है प्रजनन दर अधिक है, जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में कम है। 2060 के दशक की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 170 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, फिर धीरे धीरे जो है घटने लगेगी। चीन की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है, यानी कि 1.41 अरब, यानी कि 141 करोड़। और भारत जो है अब उससे आगे निकल चुका है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात की जाए आज का, तो हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का जो है नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन जो है इसका नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गुजरात जो है, गुजरात क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य जो है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना। गुजरात के पास जो है देश की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, जिसे तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे लंबी समुद्री सीमा यानी कि 2340 किलोमीटर है। मिशन केंद्र सरकार की जो है मिशन जो है केंद्र सरकार की पहल है, जिसे पोत परिवहन मंत्रालय संचालित करता है। 2029 तक जो है समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाने और लाखों रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। तो अब तक महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य भी क्रूज पर्यटन में सक्रिय थे, लेकिन नेतृत्व जो है पहली बार गुजरात को मिला। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन की। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महाद्वीप के 3 स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की यूनेस्को सूची से हटा दिया गया है? हाल ही में किस महाद्वीप के 3 स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है? तो इसको याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके 3 स्थल को संकटग्रस्त विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है। देखिए, अफ्रीका जो है हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के 3 स्थल है और इनको यूनेस्को की सूची से हटाया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया, इन तीनों को जो है संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की यूनेस्को सूची से हटाया गया है। यह निर्णय जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति जो है इसकी 47वीं बैठक में लिया गया, जो कि पेरिस में जुलाई 2025 में हुई। इन स्थलों को हटाने का कारण क्या है? तो संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पुनर्स्थापना में सफलता जो है इनको हटाने का मुख्य कारण रहा। यूनेस्को जो है संकटग्रस्त स्थलों की सूची में उन धरोहरों को रखता है जिन्हें गंभीर खतरा होता है। 2021 से कांगो, युगांडा, सेनेगल के 3 स्थल भी इस सूची से हटाए जा चुके हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और उस प्रश्नों को लेकर के मैंने जो भी आर्टिकल आपको बताया, सभी आर्टिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और हेल्पफुल लगा तो दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आप चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।